फ्रेंड्स, ये मेरा नाम दिबश्री दत्त है और ये मेरा सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन के रिलेटेड बनाया था और ये जो वीडियो बना रही हूँ ये मैं आप लोगों के लिए इसलिए बना रही हूँ कि मैं एक एक ऐसा टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी विथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस कि आप लोगों को सुनने में अच्छा लगे, आपको समझ में आए मैं क्या आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपने चैनल के थ्रू, अपने कंटेंट्स के थ्रू। और क्योंकि ये बैंकर्स कनेक्ट है तो बेसिकली बैंकर्स के लिए है और हम कुछ ऐसी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जो कस्टमर्स को भी हेल्प करे, जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डेली रिपोर्ट्स फॉर बैंकर्स, जो नए नए बैंक ज्वाइन करते हैं या फिर पुराने भी हैं और हम कभी कभी भूल जाते हैं कि क्या बहुत काम रहता है तो डेली रिपोर्ट्स हर दिन निकालना, किसी जूनियर को थमा देते हैं कि भाई आप निकालते रहो। तो उसको क्यों निकालते हैं हम लोग डेली रिपोर्ट्स, वो इम्पॉर्टेंट है। और बिलीव मी, मैं कई बार प्रॉब्लम से बची हूँ इस एक्सेप्शनल रिपोर्ट की वजह से, क्योंकि उसमें आ जाता है कि क्या क्या मतलब आपने ट्रांजेक्शन्स किए हैं, सही किए हैं, गलत किए हैं और कभी कभी कुछ छोड़ गए हैं, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो बहुत हेल्प होती है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कई बार मैं इस प्रॉब्लम से बची हूँ, क्योंकि मेरी एक हैबिट है। क्योंकि हम लोग ऑडिट के वक्त निकालते ही हैं, तो होता ये कि रेगुलरली ना निकाले तब भी कम से कम वीकली 2-3 दिन के अंदर हम लोग निकालते चेक करने के लिए, बट रेगुलर निकालना चाहिए। और फिर मैंने इसको इनकॉर्पोरेट किया और फिर मैंने रेगुलरली निकालना शुरू किया, ठीक है। क्योंकि एक बार आप प्रॉब्लम से बच जाते हैं, आपको पता है कि इस चीज़ की वजह से मैं बच गई, तो फिर से उस प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहेंगे, राइट। तो वही हुआ मेरे साथ, इसलिए तब से मैंने निकालना शुरू किया। अभी डेली रिपोर्ट जो होता है उसमें क्या क्या निकलता है, पहला तो है जनरल लेजर निकलता है, ठीक है, और फिर प्रॉफिट और लॉस निकलता है और फिर एक्सेप्शनल रिपोर्ट निकलता है। सो समझिए कि मेरे एक ब्रांच का 2 करोड़ या 3 करोड़ का एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है। और आजकल तो ऑनलाइन होता है, इंटरनेट बैंकिंग से भी आप मतलब अपना एफडी क्लोज कर सकते हैं अगर आपने ऑनलाइन जनरेट किया है तो। और कई बार तो आपके अकाउंट में है 2 करोड़ रुपए और आपने ट्रांजैक्शन किया है तो वो भी शो कर देता है, तो आपको पता रहता है कि हाँ मेरा इतना ब्रांच का बैलेंस कम हो गया, ये 2 करोड़ कहाँ गए, तो वो सब भी आप ट्रैक कर पाते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ है, अगर कुछ ऐसा चीज़ है जैसे कि आपका एक इंटरमीडियरी अकाउंट होता है, सबके ब्रांच बैंक में होता ही होगा, उसमें आपका कभी बैलेंस नहीं रहना चाहिए। अगर उसमें बैलेंस है और कुछ ऐसा बैलेंस है जो आप ट्रैक नहीं कर पा रहे, तो वो भी आप सेम डे ट्रैक कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप एक्सेप्शनल रिपोर्ट चेक कर रहे हैं तो, और जनरल लेजर चेक कर रहे हैं तो मेरे साथ क्या हुआ था बेसिकली, क्या हुआ कि मैं एक मतलब ऑलरेडी मैं स्केल 1 में ही मेरे 5-6 साल 8 साल 7 साल के आसपास हो गया था। तो 4-5 साल के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं स्केल 2 लूँगी, ठीक है। बट स्केल 1 में क्या हुआ कि जनरल लेजर हम लोग निकालते थे हमेशा ही। तो उस दिन क्या हुआ, एक कस्टमर आया और बहुत ही बड़ा कस्टमर है, लाइक उसका पूरे फैमिली का डिपॉजिट हमारे पास अराउंड 20 करोड़ का होगा उस ब्रांच में। तो HNI कस्टमर है, बहुत ही हाई नेटवर्थ कस्टमर है, आया है। तो उसने हमें फ़ोन किया कि मैम ऐसा ऐसा है, आप मेरा एक चेक लगने वाला है, उसमें 1 लाख रुपये शॉर्ट है। अब चेक है जो आप पेमेंट के लिए देते हैं किसी को, ठीक है। हमने कहा ठीक है, ओके। तो उसने बोला कि मैम ऐसा है कि मैं अभी थोड़ा बिज़ी हूँ, तो मैं आपको एक मेल कर देता हूँ, आप मेरे उसके ही अकाउंट से उसके और एक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना था, सेम सेल्फ अकाउंट है उसका, मैं ट्रांसफ़र करना था। उसने बोला मैं किसी को चेक उसके बाद दे के भेज दूँगा 1-2 घंटे में। अब इतना ट्रस्ट तो रहता ही है, 11-12 साल से आप एक कस्टमर को जानते हैं, बहुत पुराना है, भले आप नए हो उस ब्रांच पे बट वो कस्टमर पुराना है, तो उतना ट्रस्ट रहता ही है कि हाँ वो देता है चेक, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने दिया अपने जूनियर को कि ये चेक वो देने वाला है, इसको ट्रांसफ़र कर दो। फिर वो चेक लेकर आया उसका आदमी एज एग्रीड 2 घंटे के बाद। उसे चेक दिया, हमने चेक किया, चेक वेक वगैरह सब ठीक था, ठीक है। जो उसने दिया था फ़ोन पे वो चेक ठीक था, पर मैंने एंट्री नहीं किया था, ना ही मैंने पोस्ट किया था, तो मुझे पता नहीं है कि क्या एंट्री हुआ है, ठीक है। उसके बाद वाले दिन, मतलब जिस दिन ये ट्रांजेक्शन हुआ उसके बाद वाले दिन एज़ यूजुअल मैं अपना 1 घंटे पहले ही बैंक पहुंचती हूँ। मैं एज़ यूजुअल मैं अपना 1 घंटे पहले ही बैंक पहुंची। वो 1 घंटे में मैं क्या करती हूँ, 1 घंटे में पहले मैं सारा जो रिपोर्ट्स होता है वो चेक करती हूँ। फिर मेरे कुछ पेंडिंग काम्स होते हैं जो मैं उसके पहले वाले दिन से लिख के रखती हूँ अपनी डायरी में कि ये काम रह गए थे, जैसे कि कोई 15G15H TDS का काम,
कुछ भी जो भी रिलेटेड है उस दिन का, और मैं भूल गई हूँ करने के लिए या फिर मुझे टाइम नहीं मिला, तो वो काम मैं उस टाइम पे कर देती हूँ। खाली होता है, कोई होते नहीं है, सिर्फ मतलब हमारे जो क्लीनर्स होते हैं वो होते हैं, और दफ्तरी वगैरह होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स के काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने चेक किया, एक्सेप्ट मैंने देखा कि एक अनयूजुअल क्या हुआ है, चेक नंबर नहीं है, उसी उसी आदमी का अकाउंट है, ठीक है, और 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र तो हुए हैं, पर उसने जिस अकाउंट से ट्रांसफ़र किया उसी में वापस डाल दिया है, गलती से सेम ही अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर दिया उसने, मतलब मेरे स्टाफ ने। अब उसने बोला हुआ है कि मेरा नेक्स्ट चेक लगने वाला है, मेरा 1 लाख शॉर्टेज है। कोई आदमी जो आपके ब्रांच में हर दिन ट्रांजेक्शन कर रहा है 1 करोड़ का, आप अगर उसको मतलब इस तरह से कोई गलती होती है तो कई बार कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करता। वो बोलता मैं तो पहले से बोल के गया था, मैं तो चेक दिया आपको एग्रीड टाइम पे, आपसे गलती हुई है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप रिस्पॉन्सिबल है ना। और ऐसा भी होता है कि कस्टमर अपने आप को डाइवर्ट कर लेता है कि ये लोग तो मेरे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है यार, तो वो एक अग्रेशन आ जाता है उन पर, एक डिससेटिस्फेक्शन आता है। तो ये हुआ। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि गड़बड़ तो हो गई है, कोई तो आया ही नहीं अभी तक ब्रांच, मैं ही पहले आके बैठी हूँ 9:15 से, अब क्या करना है। तो पहले वो चेक एज़ यूज नहीं हुआ था, तो मैंने उस चेक को पहले निकलवाया, वो चेक मैंने ट्रांजैक्शन कर दिया, डायरेक्ट पोस्टिंग कर दिया। अब वो नहीं करना था, बट वो सिचुएशन ऐसा था कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं किसी और का वेट नहीं कर सकती थी, चीज़ें लेट हो सकती थी। हो सकता था कि वो चेक कार्ड हो जाए और वो ओपनिंग बैलेंस नहीं है करके रिटर्न कर दे। तो वो एक टेंशन हो गया मेरे दिमाग में कि अब मैं क्या करूँ। तो अगर मेरे पास पावर है तो यूज़ करती हूँ, और किसी कोई आएगा जैसे ऑफिस, और उसको दे दूँगी कि भाई इमीडिएटली वेरीफाई कर देख कर कि मैंने सही किया है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि दोबारा वही सेम गलती मैंने भी कर दी है। तो मैंने किया, मैंने फिर चेक किया अकाउंट, कि मैं दोबारा चेक किया पोस्ट करके कि मैंने जो किया है ठीक ट्रांजेक्शन किया है या नहीं किया, ठीक था सब कुछ। फिर मैंने फिर भी एज़ कंसर्न कि मुझे लगा कि कहीं चेक रिटर्न ना हो जाए, ओपनिंग बैलेंस नहीं है करके, तो मैंने एक मेल किया हमारे सीटीएस को। जनरली कोई मेल चेक नहीं करता, पर ये होता है ना, खुद का एक सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने तो भेजा है ना मेल, कम से कम कोई तो देखेगा। तो मैंने एक मेल वहाँ पे कर दिया। जनरली डिफ़िकल्ट होता है, देखिए सीटीएस में एक सेंटर में कितने सारे चेक प्रोसेस होते हैं, किस किस बैंक का कितने सारे चेक होंगे, उस कौन देखेगा कि कौन से ब्रांच का कौन सा चेक ये बोल रहा है कि भाई इनसफिशिएंट बैलेंस से पैसा डाल दिया है, कौन देखेगा। तो अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है जो मैनुअली करते थे और पॉसिबल होता था। तो अब सब कुछ टाइम से होना है, नहीं तो सारे चेक रिटर्न हो जाएंगे, वो भी एक प्रॉब्लम रहती है, आपके ऊपर एक स्ट्रेस रहता है। तो पर देखिए, सबसे बड़ी मदद क्या हुई कि मैंने 10 o'clock से पहले ट्रांजेक्शन किया था, ठीक है। तो अगर कार्ड भी होगा तो वो लोगों को दिखाएगा कि हाँ बैलेंस आ गया है, और मैं डायरेक्ट पोस्टिंग किया है तो इमीडिएटली बैलेंस शो करेगा, क्योंकि ये सेम ब्रांच को ट्रांसफ़र था। लेकिन अगर यही आरटीजीएस होता तो टाइम लेता ना, 15 मिनट 20 मिनट कम से कम तो लेता। तो आप गलती कर चुके हैं, आप फंस चुके हैं, अब आप क्या करेंगे। तो यही होता है, मेरे साथ भी यही हो रहा था उस वक्त, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि अच्छा ये तो गड़बड़ हो गई है, अब क्या करना है, अब क्या कर सकती हूँ मैंने सोचा। फिर डिसाइड किया कि ओके इसको छोड़ती हूँ, पहले देखती हूँ क्या करना है, ठीक है। मेल तो कर दिया मैंने। लकीली उस दिन बिकॉज मैंने इमीडिएट एक्शन लिया था, मैं बच गई, वो चेक कट गया, और मेरे स्टाफ को भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि वो तो पहले फंसने वाली थी मुझसे। मैंने तो देखा उस दिन एक्सेप्शनल, मैं वेट कर सकती थी कि हाँ मैनेजर आएंगे, उनके साथ बात करूँगी, फिर ट्रांसफ़र करूँगी। मैंने इमीडिएट एक्शन लिया, वो एक चीज़ था। उसको मैंने सेव किया, वो भी सेकंड ऑप्शन था। थर्ड ये था कि उसने उससे सीखा कि हाँ ये गलती हुई थी, अगर एक्सेप्शनल टाइम पे चेक हो गया इसलिए मैं बच गई, तो दूसरी बार मैं ये गलती नहीं करूँगी, ठीक है। तो इसलिए डेली रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है ब्रांच का, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हमने डेली रिपोर्ट्स के ऊपर एक डिस्कशन किया विथ मेरा जो एग्जाम्पल था उसके ऊपर। आप खुद सोचिए कि मतलब जब हम लोग एक चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है तो हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। और इसमें 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली कि आप इसके साथ डील कैसे करते हैं। देखिए आग तो लग गई, अब आप रोएंगे बैठ के कि भाई आग लग गई, आग लग गई, क्या करूँ। तो जलना है जलेगा ही, लेकिन आपने टाइमली एक एक्शन लिया, आपने जलने से बचा लिया, जो प्रॉब्लम होना था उसको आपने टाल दिया, वो इम्पॉर्टेंट है।
तो टाइमली एक्शन इम्पॉर्टेंट है और फियरलेस होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये फाइनेंशियल सेक्टर है, एक रुपए का भी इधर उधर होता है तो क्वेश्चन आपके ऊपर आएगा ही। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया आया होगा कि क्यों एक डेली रिपोर्ट निकालना, हर दिन का निकालना ज़रूरी होता है और उससे आपको क्या हेल्प हो सकता है। ये तो एक चीज़ है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो डेली रिपोर्ट्स की वजह से आप सेव हो सकते हैं। ओके, तो आज हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया। दूसरा चीज़ जो मैं आज आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ, जो मैं मतलब हर दिन जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो में, उसमें ऐड करूँगी, वो है डिस्कशन ऑन सेल्फ। हमारा एक इनर सेल्फ होता है, राइट। हम एक डिसीजन जो लेते हैं, हर डिसीजन हम लोग हर किसी से पूछ के नहीं लेते। हम खुद के भी एक्सपीरियंस से कुछ डिसीजन लेते हैं, चाहे वो सही हो गलत हो, वो हमारा लुकआउट है। मतलब देखिए, मैंने कोई एक डिसीजन ले लिया, अब वो सही जाएगा गलत जाएगा वो सिनेरियो के ऊपर मतलब डिपेंड करता है या सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, पर मेरा डिसीजन लेना इम्पॉर्टेंट है। वो जो कन्फ्यूजन होता है ना कि मैं क्या करूँ, अब इसके आगे मैं कहाँ जाऊँ, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें जो आपको अपने अंदर चेंज करनी चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप वर्किंग हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको 3-4 चीज़ें अपने बारे में पता है कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, मेरी वीकनेस क्या क्या है और मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ आज, क्योंकि मुझे ये चीज़ जानने में कितने साल लगे कि मेरी खुद की कैपेबिलिटीज़ क्या है। अगर मुझे आज कोई पूछे कि मुझ में ऐसा क्या है जो मेरी स्ट्रेंथ्स है, तो मुझे कितने दिन लगेंगे ये समझने के लिए कि भाई मेरी खुद की स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ। कि मैं वैलिडेशन पे डिपेंड करती हूँ कि कोई मुझे बोले कि भाई इस लड़की में या इस बंदे में ये प्रॉब्लम है या ये चीज़ अच्छी है। क्यों मुझे सेल्फ वैलिडेशन चाहिए? मैं खुद को खुद ही जानती हूँ 36 ईयर्स से, जब से पैदा हुई हूँ खुद को जानती हूँ, फिर भी मुझे वैलिडेशन चाहिए। और फिर वो जो एक मायूसी होती है कि अप्रिशिएशन नहीं मिला, मोटिवेशन नहीं मिला, और फिर स्ट्रेस हुआ, और फिर क्या है एंड रिजल्ट कि मैंने जाके सुसाइड कर लिया, वो गलत है। आपको जो करना है वो ये है, पहले खुद के साथ एक डिस्कशन कीजिए कि भाई क्या इम्पोर्टेंट है लाइफ में, मुझे क्या अचीव करना है, मेरे रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बाद ये डिस्कशन करना है खुद के साथ कि अगर ये प्रॉब्लम्स है तो उसका सोल्यूशन क्या निकलना चाहिए, कि मुझे कितना समय लगेगा एक सोल्यूशन निकालने में। तो वो आप खुद के साथ डिस्कशन करके जब आप खुद को एक पीसफुल सिचुएशन में मतलब खुद को रखेंगे और खुद सोचेंगे एक प्रॉब्लम के बारे में, आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन होता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। बस समय नहीं है कि मैं सोचूं, कुछ करूं, एक एक्शन लूं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्या ज़रूरी है कि आप खुद पे विश्वास रखें। गलती हो रही है, कुछ होने वाला है, उसको आप एक्सेप्ट करें, मुझसे गलती हुई है, उसका क्या सल्यूशन निकल सकता है। गिव अप नहीं करना है कि भाई ये तो हो गया, ये इतनी बड़ी गलती हो गई है, बस इसका कैसे सल्यूशन निकालें, ये नहीं होता है। गलती है तो सल्यूशन भी है, और उस सल्यूशन को मुझे खुद इन्वेंट करना है, मुझे खुद ढूंढना है। आई हैव टू फाइंड द सल्यूशन। मैं बैठ के किसी और पर निर्भर नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करूँ, वो ज़रूरी है। स्पाउस के साथ डिस्कशन करूँ, ज़रूरी है। जो आपको पर्सन मिले सामने, भले ही वो आपका दोस्त हो, तो उसके साथ बैठ के डिस्कशन कीजिए, कैसा ऐसा है भाई, तू बता क्या सही है क्या गलत है। वो तो कुछ ना कुछ आपको बताएगा ही, आपके ऊपर है आपको वो लेना है, आपको वो सोल्यूशन सही लग रहा है नहीं लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको फेस करना कि मेरा ये प्रॉब्लम है और मुझे उसका सल्यूशन ढूंढना है। ये छोटी सी चीज़ है। बैंक में टारगेट्स देते हैं, टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे, आपको आपका रीजनल मैनेजर सुना रहा है, अरे उसके ऊपर भी तो प्रेशर है ना, उसको कौन सी खुशी मिल रही है आपको गाली देकर या कुछ भी बोलकर। ऐसे लोग भी होते होंगे, बट जनरली जो आपको सुना रहा है ना जो बॉस, वो खुद भी उस सिचुएशन में है, तो खुद भी बहुत बड़े बड़े लोगों से सुनकर आपको सुना रहा है, तो फिल्टर्ड होके आ रहा है आपके पास। तो आपके पास तो डायरेक्ट वो जो एंगर है वो आपके पास आ ही नहीं रहा है। अगर फिर भी आपको, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, ह्यूमिलिएशन होता है, कोई कुछ बोलता है तो पेन तो होता ही है।
तो अगर आप सोचो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ यार, ये फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर आप खुद बैठ के एनालाइज़ कीजिए कि कहाँ गलत जा रहा है, क्यों टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे हैं, कहाँ मैं किस चीज़ को नहीं टारगेट कर पा रहा हूँ जिसकी वजह से वो नहीं हो पा रहा है, या मैं किस चीज़ को कर दूँ तो शायद ये सब सही हो जाए, कि मैं जो मैंने नहीं किया है उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, जो मैंने अचीव किया उस पर ध्यान देगा। तो वो आप खुद कर सकते हैं, वो आप में एबिलिटी है, आप कर सकते हैं। आप में इतना कुछ है कि आप खुद को अगर एक बार आप खुद का एवोल्यूशन करके देखें, खुद इवॉल्व होके देखें कि भाई मैं खुद क्या हूँ, आपको ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस मिलेंगे जो आपने कभी ऐसे सोचे ही नहीं होंगे कि अरे यार मुझ में भी ये कैपेबिलिटीज़ है, मैं तो पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहा था या समझ पा रही थी। सो आई थिंक कि आपको थोड़ा मोटिवेटेड फील हुआ होगा। अब आप थोड़ा खुल के सोच पाएंगे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, किसी से डिस्कस कर पाएंगे और एक सोल्यूशन पे आ पाएंगे, क्योंकि गिविंग अप ऑन अ सोल्यूशन और गिविंग अप ऑन अ प्रॉब्लम एक बहुत ही इजी चीज़ है कि नहीं हो रहा है, बट कैसे नहीं होगा ये सोचना और अल्टरनेटिव वे में उसको देखना एक प्रॉब्लम को, वो बहुत ज़रूरी है। योर अप्रोच टू अ प्रॉब्लम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्सेप्टिंग डिफीट कि ये प्रॉब्लम की वजह से मैं हार गया या हार गई। ओके, सो ऑल द बेस्ट आप लोगों को। और मुझे लगता है कि मेरे बातों से कुछ नहीं हुआ हो, तभी थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन मिला होगा। अब आपको कोई और थर्ड पर्सन मोटिवेट करता है या बोलता है कि आप में इतना कुछ है, इतना कुछ अच्छा है, तो कहीं ना कहीं खुद पर एक भरोसा होता ही है कि हाँ मैं कर लूँगा या कर लूँगी, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है। तो आई थिंक मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी मोटिवेट कीजिए, है ना, कि मैं भी कुछ अच्छे वीडियोस बनाऊं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करूं कि भाई तुम लोग भी शेयर करो, क्योंकि जो मेरे दोस्त हैं वो भी 20 साल 15 साल से इस बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं। एंड एनी इंडस्ट्री, प्रायर टू एनी इंडस्ट्री, हर इंसान का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, एक डिफरेंट अप्रोच होता है। वो डिपेंड करता है आप पर कि आप कितना वो चीज़ को ग्रहण करना चाहते हैं। ओके, सो थैंक यू, नमस्ते एंड हैव अ नाइस डे।